हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि हमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की ज़रूरत थी, क्यों पड़ी, और इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास कोई एक सूटकेस है जिसमें 4 व्हील लगे हुए हैं। जो नंबर लॉक लगा है उसमें 4 व्हील लगे हुए हैं और एक व्हील में 0 to 9 तक नंबर एग्जिस्ट करता है। ओके, और वह लॉक तभी खुलेगा जब इसमें 4 स्पेसिफिक डिजिट का नंबर हम अरेंज करें। और एक हमें हिंट दे रखा है कि वहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउ है, यानी कि हमने 3 पहले ले लिया तो 3 बाद में फिर नहीं लेंगे। ओके, तो इस तरीके से बोल रहा है कि रिपीटिशन नहीं अलाउ है। और ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि आपको जो डिजिट है उसमें से सिर्फ एक डिजिट याद है जो कि फर्स्ट डिजिट है और वो है 5। ओके, और 3 डिजिट आपको नहीं याद है। तो आप इन 3 को कैसे अरेंज करेंगे? तो पहला वाला तो आपको पता हो गया कि 0 to 9 जो डिजिट है, जो 0 to 9 नंबर है उसमें से फर्स्ट डिजिट आपको 5 पता हो गया है और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाली डिजिट नहीं पता है। तो 5 को हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर पे फिक्स कर दिया। अब देखते हैं कि जो बचा हुआ नंबर है, ठीक है, अब क्या क्या बचा है हमारा। अब बचा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो फिक्स हो गया, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। तो ये 9 डिजिट अब बचे हुए हैं। जो 9 नंबर है वो बचे हुए हैं हमारे। तो अब जो सेकेंड वाला डिजिट है उसे कैसे फिलअप कर सकते हैं, कितने टाइप से? 9 वेज से फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक नंबर फिक्स हो जाएगा तो अब कितने नंबर बचेंगे हमारे? 8 नंबर बचेंगे। तो इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? 8 टाइप से। और इसमें भी एक कोई नंबर फिक्स हो गया तो अब जो बचा हुआ बैकेंड प्लेस है उसे कितने टाइप से हम लोग फिलअप कर सकते हैं? इसे फिलअप कर सकते हैं 7 टाइप से। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे? तो 9 इंटू 8 इंटू 7, जो आएगा आंसर वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। यानी इतने तरीके से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तब जाके हमारा ये लॉक कहीं खुल पाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो हमने पीछे अभी यूज किया था क्वेश्चन में, वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही था। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू एन। यानी कि कोई एक, अब एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि आप किसी शॉप पे गए और आपका दोस्त भी गया। अब दोस्त थोड़ा पैसा खर्चा करने वाला है, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थी। एक तो थी ड्रिंक वाली और एक थी मिठाई वाली, यानी स्वीट वाली। तो उसने बोला कि तुम ड्रिंक और मिठाई में से, दोनों में से कोई एक एक चूज कर लो। तुम्हें दोनों में से कोई एक एक, या तो रेड वाली ले लो ड्रिंक, तो रेड वाली के साथ तुम रेड वाली मिठाई ले लो, या येलो वाली ले लो, या तो ग्रीन वाली ले लो, या तो ब्लू वाली ले लो। या तो तुम ग्रीन वाली लेते हो ड्रिंक, तो इसके साथ भी कोई इन चारों में से कोई एक स्पेसिफिक स्वीट को चूज कर लो। या तो ब्लू वाली ड्रिंक लेते हो तो इसमें से कोई एक स्वीट को चूज कर लो। तो वो जो आप दोस्त है आप जो आप चूज करेंगे, तो कितने टाइप से चूज कर सकते हैं? इसे हम लोग टोटल जो नंबर ऑफ वेज निकल के आएगा, कितने टाइप्स की हमारे पास मिठाइयाँ हैं, 4 टाइप्स की, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। और कितने टाइप्स की ड्रिंक है, तो इसे 3 टाइप्स के, तो 4 इंटू 3, यानी कि 12 टाइप से आप इसे चूज कर सकते हैं। इसमें से कि आपको ड्रिंक और स्वीट में से दोनों में से अगर चूज करना हो एक एक को, तो कैसे कितने टाइप से इसे चूज कर सकते हैं? तो 12 टाइप से। ओके, यानी कि जो रेड वाले का कम्बिनेशन हमारा इन चारों के साथ बन रहा था, तो 4 प्लस ग्रीन वाले का भी कम्बिनेशन इन 4 के साथ बन रहा था, तो 4 प्लस 4। फिर ये ब्लू वाले का भी कम्बिनेशन इन 4 के साथ बन रहा था, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12। या हम लिख सकते हैं इसे 4 इंटू 3 डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल को देख लिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन प्रिंसिपल की। एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है? इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम वेज एंड another event can occur in n ways and both can not be done at the same time when the total number of occurrence of the event in the given order is m plus n। अब वही वाला एग्जांपल, आपके साथ कोई दूसरा दोस्त है, वो थोड़ा सा कंजूस है, वो उसके साथ शॉप पे गए तो उसने बोला कि
या तो तुम इस ड्रिंक को ले लो या तो इसमें से कोई एक मिठाई चूज कर लो। तो आपके पास कितने ऑप्शन हो गए चूज करने के। तो ड्रिंक कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की। तो या तो आप रेड वाली ड्रिंक उठाइए, या तो ग्रीन वाली उठाइए, या तो ब्लू वाली उठाइए। या तो आप रेड वाली स्वीट उठाइए, या तो येलो वाली, या तो ग्रीन वाली, या तो ब्लू वाली। तो यानी कि 3 टाइप्स ये हो गया और प्लस 4 टाइप्स ये हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ पेज कितने निकल के आएंगे, 7 टाइप्स के। ओके, यानी कि कोई अगर एक हमें चूज करना हो, सब में से कोई एक चूज करना हो, तब हम एडिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। मान लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन वी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। ओके, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और बोल रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। ओके, तो यानी कि जो पहला नंबर है इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। यानी इसे हम 5 टाइप से इसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरा वाला भी हमारा रिपीटिशन अलाउ है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसे भी हम लोग 5 टाइप से फिलअप कर सकते हैं। तीसरा वाला भी हम में 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसे भी हम लोग 5 टाइप से फिलअप कर सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने निकल जाएंगे, तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। तो इसे अरेंज कितने टाइप से कर सकते हैं, 125 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द 1 2 3 4 एंड 5, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जब 3 टाइप्स का नंबर है हमारा, 3 डिजिट का नंबर है, तो हमने 3 वैकेंट प्लेस बना लिया। तो पहले वाले में हम लोग क्या भर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहले वाले में हम लोग तो इन पाँचों पक्के पाँचों नंबर में से कोई भी नंबर भर सकते हैं। यानी फर्स्ट वाले प्लेस को हम लोग 5 टाइप से फिलअप कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं सेकेंड वाले प्लेस की। तो सेकेंड वाले प्लेस, फर्स्ट वाले प्लेस में कोई एक नंबर फिक्स हो चुका है। अब कितने नंबर बचे हैं, मान लेते हैं फर्स्ट वाले में 3 फिक्स हो चुका है। अब कितने बचे, 1 2 3 एंड 4 नंबर बचे हैं। तो दूसरे वाले प्लेस को हम लोग 4 टाइप से भर सकते हैं। और तीसरे वाले में अब देखिए, मान लेते हैं कि दूसरा वाला में 2 था, 2 भी हमारा फिक्स हो गया। अब कितने नंबर बचे हैं, 1 4 और 5। तो इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो इसे जब 3 नंबर है तो 3 नंबर को हम लोग 3 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इसे कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी 5 4 जा 20 और 23 जा 60। यानी कि इसे 60 टाइप से हम लोग 60 वेज से अरेंज कर सकते हैं इस 3 नंबर को। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर को। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। यानी कि यहाँ पे भी बोल रहा है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और जबकि 2 डिजिट हमारा जो पहला वाला डिजिट है वो दे रखा है, पहला दे रखा है 6 और दूसरा दे रखा है 7। और कितने डिजिट है, 0 to 9 है। 0 to 9 में कितने हो जाते हैं नंबर, 10 नंबर हो जाते हैं। 10 में से 2 तो हमारा हमको पता है कि पहला डिजिट 6 है, दूसरा डिजिट 7 है। तो तीसरा क्या हो सकता है, तो 2 तो फिक्स ही हो गए हैं। तो अब बचे कितने हैं, 8 बचे हैं, 8 नंबर बचे ना। देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो 6 और 7 तो हमारे फिक्स हो गए हैं। अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बचे हैं। तो तीसरे वाले प्लेस को हम कितने वेज से भर सकते हैं, 8 वेज से। जो चौथा वाला प्लेस है उसे कितने वेज से, अब इसमें से भी कोई एक नंबर फिक्स हो गया तो कितने नंबर बचे, अब 7, तो इसे 7 वेज से। अब इसमें से भी कोई एक नंबर फिक्स हो गया तो अब कितने नंबर बचे, 6, तो इसे 6 वेज से भर सकते हैं हम लोग। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएंगे। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इतने वेज से हम इसे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डिफिनिट ऑर्डर। यानी कि जो परमुटेशन होता है वो होता है अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल सीखते हैं कि मान लेते हैं कि DOG है, यानी कि डॉग है। अब यहाँ पे अगर अरेंजमेंट हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज करते हैं, G को पहले लिख दिया, O को सेम प्लेस पे लिख दिया और D को लास्ट में लिख दिया। अब देखिए जैसे ही हमने अरेंजमेंट यानी ऑर्डर चेंज किया इसका, तो अब डॉग से क्या हो गया, ये गॉड हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे क्या लिखते क्या आता है, परमुटेशन होता है। और जब अरेंजमेंट की बात करते हैं हम लोग, तब वहाँ पे हम लोग परमुटेशन की बात करते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे सीखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से हमें 5 का सिलेक्शन करना है, तो वो बच्चा आगे का भी ले सकते हैं हम लोग, वो बच्चा पीछे से भी ले सकते हैं हम लोग, आगे और पीछे से कंबाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभा रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम लोग अरेंजमेंट की बात करें और एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट की बात करें, तब वहाँ पे आता है परमुटेशन, और जब हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन में आता है हमारा कॉम्बिनेशन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं परमुटेशन व्हेन ऑल नंबर आर डिस्टिंक्ट, यानी कि जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। ओके, तब के लिए परमुटेशन क्या होता है, तो देखिए जो परमुटेशन होता है उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं NPR से। NPR मीन्स कि N नंबर हो हमारे और उसमें से R नंबर का हमें कोई डिजिट बनाना हो, तो उसे क्या लिखेंगे, NPR लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग N में से R का अगर बनाना हो हमें परमुटेशन, तो NPR लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और NPR क्या होता है, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 डॉट 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 N माइनस R प्लस 1 होता है। अब प्रूफ इसे कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ वैकेंट प्लेसेज हैं, यहाँ पे R वैकेंट प्लेसेज हैं और हमारे पास नंबर कितने हैं, N नंबर हैं। तो पहले वाले को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने वेज से, N वेज से। दूसरे वाले को कितने वेज से, अब तो एक हमारा फिक्स हो गया है, अब बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट नंबर है, यानी कि रिपीटिशन अलाउ ही नहीं है बिल्कुल। तो अब दूसरा वाला कितना बचा हमारा, N माइनस 1, तो इसे N माइनस 1 वेज से भर सकते हैं। तीसरे वाले को N माइनस 3 वाले से टाइप से भर सकते हैं। तो जो R वैकेंट प्लेस है इसे कितने टाइप से भर सकते हैं, N माइनस R माइनस 1 वेज से भर सकते हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, अब हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3। इस तरीके से हमारा हो जाएगा और ये निकल जाएगा हमारा NPR। तो NPR इक्वल टू क्या होता है, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 डॉट 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 N माइनस R प्लस 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। देखिए फैक्टोरियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह इस तरीके से होता है, ये होता है हमारा फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n नेचुरल नंबर इज, इसे देखिए n नेचुरल नंबर को n फैक्टोरियल इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 इंटू N माइनस 4 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जब तक वह 1 तक ना आ जाए इंटू में, तब तक हम उसका निकालते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे एक एक को। ओके, जैसे फैक्टोरियल 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। उसी तरीके से फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, n इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 इंटू N माइनस 4 डॉट 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 3 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे नोट हमने यहाँ पे ये बना रखा है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसे हमें याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं,
एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ओके, तो अब देखिए एक एग्जाम्पल से इसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, जैसे इसे हमें सॉल्व करना है। कंप्यूट फैक्टोरियल